ड्राइवर मुझसे पूछता है कि किधर से आया है। मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इधर क्या करने आया है? मैं कहा मैं इधर सैर तफरी करने आया हूँ। कह रहे चलो इधर से भागो, इधर सैर तफरी। कबाड़ खाने का कोई उसने प्लाट लिया हुआ था। अच्छा। वहाँ गंदी बोतलें वो ये सारा कुछ कबाड़ इकट्ठा किया हुआ था। वो वहाँ मुझे छोड़ के आ गया। 3 दिन बड़े बड़े डॉलर जो है ना काउंटरों में, जैसे हमारे हार्ड लोड के ऊपर मोबाइल रखे ना, इस तरह डॉलरों की ढेरी लगी हुई है। 5-5, 10-10 लाख उन्होंने डॉलर जो है ना उसके अंदर रखे हुए। तो डकैती करो ना, ये देखो ना इतना सारा डॉलर रखा है इधर, क्यों नहीं? कहते चाचा ये हमारा वतन है, ये हमारा वतन है। लूटने के लिए पाकिस्तान जी। वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया? मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगे जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया। यूपी इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल अचीवमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यही न्यूज़ आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सच्चाई तो कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। वैसे ही एक पाकिस्तान का व्यक्ति है, उसने आज बिल्कुल सच्चाई बयां की है कि हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति की क्या कीमत है और पाकिस्तान में क्या कीमत है। पाकिस्तान तो खैर किसी की कोई कीमत समझता ही नहीं है। पाकिस्तान में तो हर आदमी जीरो, उनके लिए सिर्फ ही पैसा है, उनकी हुकूमत है, उसके लिए सिर्फ पैसा है और उनको झूठा रुतबा दिखाना है। उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। और वो व्यक्ति ये भी बताता है कि कैसे उसके रिश्तेदार यहाँ पे यूपी में रहते हैं और उसको मकान मिला तो वो इतना खुश है कि वो बिल्कुल योगी जी को भी धन्यवाद बोल रहा है। और ये भी बता रहा है कि कैसे हिंदुस्तान आज के टाइम विश्व गुरु बनने जा रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज, हर इंसान की क्या कीमत है इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्या कीमत है, और अफगानिस्तान में कैसे पाकिस्तानियों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो दोस्तों, न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए न्यूज़ को करते हैं। आज की इस्लामिक कंट्री है क्या तुर्की में भी ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पे है सिस्टम? तुर्की में भी करप्शन बहुत है। अच्छा। हाँ जी, बहुत करप्शन है तुर्की में। और वहाँ सिस्टम वो काफ़ी पाकिस्तान से बेहतर है। अच्छा। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान से बेहतर है, रहने के काबिल है तुर्की। तुर्की में रहा जा सकता है, बच्चों की लाइफ बड़ी अच्छी लाइफ है वहाँ। और फिर बराबर गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। हाँ, ट्रेन में बैठे वहाँ इस्तांबुल से ट्रेन में बैठे हो, यूरोप चले जाएं, जिस मर्जी मुल्क में उतर जाएं, अगर आपके पास पासपोर्ट तुर्किश है। पाकिस्तानी पासपोर्ट बैन है, ठीक है ना? क्या वजह पाकिस्तानी पासपोर्ट की बैन होने की वजह? पहले ये ना अब से कुछ तकरीबन 30 साल पहले पाकिस्तानी जाता था। अच्छा। अब उन्होंने क्या करा, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मिशन एक ही होता है कि डॉलर कमाने हैं। किस तरह कमाने? 2 नंबर से एक नंबर तरीके से। उन्होंने क्या किया, यहाँ से ड्रग्स ले जाने, जनरल ज़िया के दौर में ड्रग्स ले जानी शुरू कर दी। वो उनकी समझ में नहीं आई यूरोप वालों की कि आ कहाँ से रही है, सारी तो चेकिंग हम कर रहे हैं। वो एक बंदा उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा हम तो ये छोड़ देंगे, तेरी मेहरबानी, तो हमें बता आती कहाँ से है, कैसे लाते हो? वो कहने लगे हम ट्रेन जब खड़ी होती है वाशिंग लाइन पे, वो उनके जो इलेक्ट्रिक का वो तारे होती है ना, वो उसकी खिड़की होती है, उसमें उन्होंने चाबी बनवाई हुई थी। वो उसके अंदर खानों में रख लेते थे। खानों में रख के ना पूरी ट्रेन के अंदर दोनों तरफ जो तारे लगी हुई हैं उनके अंदर काफ़ी जगह होती है खिड़की में, वो बड़ी लंबी होती है। वो उसके अंदर रख के वो कहने लगे जी हम पैकेट इसके अंदर रखते हैं। और जनाब वो उन्होंने कहा ठीक है बस जा तू। तो इसका मतलब फिर जो दुनिया हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती, गलतियां हमारी अपनी थी, हमारी अपनी गलती है जी। जापान में मैं रहा हूँ 2 साल, जापान में रहा हूँ, हांगकांग में रहा हूँ, ताइवान में रहा हूँ, बैंकॉक में रहा हूँ, इंडिया, नेपाल है जी, तुर्की, ये सारा मैंने विजिट किए हुए। मुझे पता है ये हमारे जो ये देहात के लोग हैं ना, ये जाते हैं ख़ास तौर पे ये पहाड़ी इलाके के, गुजरात से आगे चले जाएं जनाब गुजर खान, और ये सारे जो है ना, ये सब देहाती लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। बच्चे जाते हैं, बदतमीजी करते हैं और लड़कियों के साथ रेप करते हैं। वो हमारे लिए वो शर्म का बात है। एक तरफ हम मुसलमान हैं और हम कहते हैं कि औरतों पे जुल्म हो रहा है, एक तरफ से हम ही ये चीज़ें कर रहे होते हैं। वो इसीलिए तो वो कहते हैं तुम मुसलमान हो, मुसलमान समझ के वो शादी कर लेती हैं। वो यूरोपियन लड़की हैं, और उसके बाद फिर ये अपनी असलियत दिखाते हैं। शराब यहाँ आम मिलती नहीं है, वहाँ शराब आम मिलती है। जब वहाँ शराब मिलती है तो हम वो टूनो हो जाते हैं, हमें राह से नहीं आती वो, क्योंकि रेगुलर पीने वाले तो नहीं है हम, ठीक है ना? वहाँ जाके रेगुलर मिलती है, ब्लैक रिबन मिल गई, शैम्पेन मिल गई, हर चीज़ लो जी सस्ती मिलती है, और फिर फ्री भी मिल जाती है दोस्तों के पास बैठ के। तो वो बदतमीजी करते तो फिर वो अच्छा लड़की। अंकल जी, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान की बात की जाए या पाकिस्तान, यही वो खित्ते के लोग थे जो आपस में बड़े हज़ारों साल तक इकट्ठे रहे हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत था। आज हम ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे हो तो क्या कहते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ ही ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे होते हैं? यार बात यह है कि हम सब जो है ना,
ये सब सियासत की नज़र में हुए में नज़र लगी हुई है। जैसे मैं सफ़ेद पोश लोग हम भुगत रहे हैं और लेकिन वो ऊपर हाई लेवल पे सब एक हैं। मेरा तजुर्बा है, मेरा को मैं 200 मरतबा 200 विज़िट की हैं मैंने इंडिया दिल्ली पाकिस्तान के। सही। मुझे बड़ा तजुर्बा है। मैं अब मीडिया पे बता नहीं सकता ओपन होके कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये बच्चे आपको ये बताऊंगा। कोई आपको इनसिक्योरिटी या कोई आपको जब आपने हिंदुस्तान विजिट किया को आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील हुई हो या ऐसा लगा हो कि यार मैं किसी ऐसे मुल्क आ गया हूँ जहाँ पे मैं हमारे दुश्मन है या वो लोग? नहीं, मैं काबुल गया था अभी 5 साल पहले कारोबारी सिलसिले में। अच्छा। तो वो जैसे ही मैं बैठा बॉर्डर पे तो 5-6 घंटे का रास्ता है काबुल का। काबुल उतरा लारी अड्डे पे तो वैगन में बैठा लोकल में, तो फ्रंट पे बैठ गया, बैग मेरे पास था। ड्राइवर मुझसे पूछता है कि किधर से आया है? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इधर क्या करने आया है? मैं कहा मैं इधर सैर तफरी करने आया हूँ। कह रहे चलो इधर से भागो, इधर सैर तफरी करने आया, किसी और मुल्क में जाओ। ये अफगानिस्तान का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर। फिर मैं उसके घर चला गया, जिसके दोस्त के घर। उसके घर गया, उसने शाम हो गई थी, रात को खाना खुना खिलाया उसने, बेल बजी उसकी, वो गया। उसके बाद उसने मुझे इंतज़ार किया, कहने शाह साहब खाना खाओ जल्दी से, कावा शावा पिलाया, कहने आओ बाहर सैर करने चले। वो मुझे कोई 1 किलोमीटर दूर ले गया, वहाँ ले जाके ना उसके पास वो कबाड़ खाने का कोई उसने प्लाट लिया हुआ था। अच्छा। वहाँ गंदी बोतलें, वो ये सारा कुछ कबाड़ इकट्ठा किया हुआ था, वो वहाँ मुझे छोड़ के आ गया। 3 दिन मैं वहाँ रहा। वहाँ पाउडर पीने वाले लोग थे, पाउडर पी रहे थे। चाचा हमने जा के दौर में कराची को अपने आने आया था, हमने उधर कराची में इतने करोड़ का डकैती किया, फैसलाबाद में, सखर में, लाहौर में, वो पूरा पाकिस्तान गिनवा दिया। जनरल ज़िया के दौर में 7 रुपए का डॉलर, 7 रुपीज़ डॉलर था। ठीक है, उस दौर में उसने कहा कि करोड़ों की मैंने एक शहर में गिनवाई। मैं 3 दिन में काबुल में घूमता रहा, वहाँ देखा बड़े बड़े डॉलर जो है ना काउंटरों में, जैसे हमारे हार लोड के ऊपर मोबाइल रखे ना, इस तरह डॉलरों की ढेरी लगी हुई है। 5-5, 10-10 लाख उन्होंने डॉलर जो है ना उसके अंदर रखे में। और वो मैं देख रहा था उसे, वो मुझे बातें सुना रहा था। मैं कहा यार इधर भी तो डकैती करो ना, ये देखो ना इतना सारा डॉलर रखा है, इधर क्यों नहीं? कहते चाचा ये हमारा वतन है, ये हमारा वतन है, लूटने के लिए पाकिस्तान रखा हुआ उन्होंने। 3 दिन उसने कहा चाचा इधर से चले जाओ, तुमको गोली मार देगा। मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए जनाब ये वीज़ा करवाना है, कर लाओ जी, ये फीस जमा कराओ। 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। कोई परेशानी नहीं इंडिया में। हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारा हिंदू वहाँ हमारी इज्जत करते थे। ट्रेन में मैं बच्चों को लेके जा रहा था दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से मेरठ। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, कहने लगे आप कहाँ से आए हैं? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। कहाँ से? मैं कहा लाहौर से। कहने लगे मैं मुल्तान का हूँ, मेरी जम्पल मुल्तान हरम गेट की है। और रोने लगा। कहने लगा मैं रेलवे इंजन हूँ, रेलवे का इंजन ड्राइवर हूँ, तो मुझे एक मतलब यार मेरा घर दिखा दो। तरस रहा था वो, कह रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए यार कि ऐसे लोग हैं इंडिया में पड़े हुए। वो कह रहा मेरा हरम गेट में घुसो, 3रा मकान है मेरा यार, मेरी वहाँ जन्म हुआ है, मैं चाहता हूँ एक मरतबा वहाँ चला जाऊँ, वहाँ देखा हूँ। मैं कहा चाचा मैं लाहौर की तो गारंटी आपको दे सकता हूँ, मुल्तान की नहीं दे सकता, मेरा मुल्तान में है कोई नहीं। अगर आपने लाहौर चलना, मैं आपको लाहौर लेके चलता हूँ अपनी रिस्पॉन्स पे। आप लाहौर घूमें फिरें, तफरी करें, वहाँ से आ जाए। आप देखिए अंकल जी, मेरा वैसे ही में चक्कर लगा, वहाँ पे ऐसी औरतें मौजूद है जो शादी करके यहाँ पे है, जिनका पूरा खानदान हिंदुस्तान में। मेरे खानदान में यार, मेरे खानदान में हमारी एक बावज आई हुई है, हाँ जी, वो हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा। उसके वालिद साहब इतने बीमार थे, बड़ी ट्राई की, उन्होंने कहा नहीं वीज़ा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने क्या करा, उसके भाइयों ने वहाँ दिल्ली में अदालत से ऑर्डर लिए, वो फॉरेन ऑफिस को भेजे, फॉरेन ऑफिस ने दिल्ली से एम्बेसी में आए इस्लामाबाद। फिर उसका वीज़ा लगा, वाया वो सीधी डायरेक्ट नहीं गई यहाँ से वाक़ई से, वो वहाँ से दुबई से वो जो है ना दिल्ली गई है। इतनी तकलीफ़ हुई है उससे। वो कह रही मैं तो वहाँ यहाँ की पढ़ी लिखी हूँ, मैंने दिल्ली में MA किया है, BA किया है, मैं पढ़ी हूँ, मैं वहाँ की बेटी हूँ, मुझे वीज़ा तो कहेंगे नहीं हमें ऑर्डर ही नहीं है। ये हो रहा है। वहाँ से लोग आए हुए हैं, बेटी यहाँ की वहाँ गई हुई है, वहाँ से यहाँ आई हुई है, लेकिन तरस रही हैं, वीज़े नहीं लगते।
वो रो रो के मर गई हैं बेचारी। क्या क्या करें? आपने एक बात की थी, लोगों ने बड़ी पसंद की कि हमेशा हमारे यहाँ पे कहा जाता था कि योगी नाथ साहब जो यूपी हाँ। के हैं, ठीक है, वहाँ पे कहा जाता था कि हिंदू मतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहाँ पे मारते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे अपने मामू के लोग हैं वहाँ पे मैं जिंदा मुसलमान। मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ तो वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब है वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं, हम जाते थे बगैर छत के वहाँ, वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगे जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया, मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगे जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने क्या कहते हैं कि एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, तो इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है, यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा, इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। तो वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगेबाजी लेकिन आप देखें ना अंकल जी, मोहब्बत हमें किस तरह, मोहब्बत हमें उस धरती से है या उस जगह से है मोहब्बत। जैसे आप वहाँ पे विजिट किया, आपने सारी चीज़ें देखी, वहाँ वो लोग यहाँ पे आते हैं विजिट करते हैं, वो यहाँ से अच्छी चीज़ें बताते हैं कि यार नहीं वहाँ पे भी लोग अच्छे लोग नहीं, वो जो इंडिया से विजिट करने आते हैं, कभी वो ये यात्री आ जाते हैं और हिंदू वहाँ से आ जाते हैं, और वैसे भी विजिटर आ जाते हैं। कई लड़कियाँ आई हैं, वो कहेंगी जी हम दुश्मन मुल्क टीवी पे चला, वो कहने लगे हमने तो कोई दुश्मन नहीं देखा। जिस मोहब्बत हमें उस धरती, यात्री आ जाते हैं और हिंदू या उस जगह से है मोहब्बत। जैसे आप वहाँ पे विजिट किया, आपने सारी चीज़ें देखी, वहाँ वो लोग यहाँ पे आते हैं विजिट करते हैं, वो यहाँ से अच्छी चीज़ें बताते हैं कि यार नहीं वहाँ पे भी लोग अच्छे लोग नहीं, वो जो इंडिया से विजिट करने आते हैं, कभी वो ये यात्री आ जाते हैं और हिंदू वहाँ से आ जाते हैं, और वैसे भी विजिटर आ जाते हैं। कई लड़कियाँ आई हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे जो ये पाकिस्तानी व्यक्ति है ये बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर इनकी क्या वैल्यू है, कि कितनी इनकी खातिरदारी होती है, या मतलब इसलिए हर इंसान इंडिया आना ही चाहता है, लेकिन अब आ नहीं सकता क्योंकि उनको एक पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर ही दिया है इंडिया ने क्या पूरे विश्व में नहीं कर रखा है, कोई भी उनके साथ में कोई व्यापार भी नहीं करना चाहता है। और चाइना भी अभी एक चाइना ही था जिसके साथ उनका अच्छा सिस्टम चल रहा था, अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन अब भी चाइना ने भी अपना, जब से उनके 20 इंजीनियर मरे हैं तब से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। उनके वहाँ जो भी उनके प्रोजेक्ट चल रहे थे सारे के सारे उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ से अपने पैकअप कर लिया सब कुछ सामान का, और सारे वापस इंजीनियर्स को सबको वापस बुला लिया है। तो उनकी, और रिसेंटली एक न्यूज़ और थी दोस्तों की KFC भी उन्होंने जम्मू के अंदर जला दिया है। तो उनको ये भी नहीं पता है कि किसकी क्या चीज़ है और किसको साथ क्या करना चाहिए। तो मदरसे के अंदर से तो निकले हुए ऐसे ही लोग ऐसे ही व्यवहार करेंगे दोस्तों, आपको पता ही है। तो न्यूज़ आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी हाजिर होते हैं फिर नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।